कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हर बच्चे की सबसे बड़ी समस्या, सर 10-15 दिन तो सही पढ़ता हूं लेकिन फिर ऐसे लगता है वो मोटिवेशन सा चला गया, कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई को मेंटेन नहीं कर पा रहा, मैं जितनी मेरी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए उतनी नहीं आ पा रही। तो आज भाई इसी समस्या की बात करेंगे। कोई फालतू शेरो शायरी नहीं, पत्थर तो उछालो यारो, अपना ही सिर फुड़वा लो यारो, छल्ली में बर्फ जमा लो, गोलगप्पे की रेडी खोल लो, कोई फालतू शेरो शायरी नहीं। बिल्कुल 5 मोस्ट प्रैक्टिकल सलाहें मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखना, नहीं तो यहीं बंद कर देना। भले ही 2x स्पीड पे देख लेना, लेकिन एक एक सलाह को बिल्कुल ध्यान से सुनना। बिल्कुल प्रैक्टिकल सलाहें होंगी जी इसके अंदर, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहली गोल डायरी, इसको समझिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, मतलब हमारा अल्टीमेट गोल तो उस एग्जाम को देखो क्रैक करना है, लेकिन क्या रोज हमारा पेपर हो रहा है? नहीं ना, रोज तो पेपर हो नहीं रहा। पेपर तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद होना है। तो रोज अपने आप के अंदर वो ड्राइव कैसे लेके आओगे पढ़ने की? तो छोटे छोटे गोल सेट करना अपने लिए, इसी टर्म का नाम है बेसिकली गोल डायरी। स्टेप नंबर 1, पहले इसको बताने से पहले ये क्या है, सबसे पहले तो ऐसे जो बच्चे हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, 7 बजे उठूंगा, 7:02 तक ब्रश करूंगा, 7:13 तक पॉटी जाऊंगा, बच्चे मजाक अपने साथ जितना जल्दी बंद कर दोगे उतने बढ़िया रहोगे, ठीक है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो कंसिस्टेंसी ना बनने वाली जो प्रॉब्लम है ना, इससे डिमोरलाइज मत हो जाना। ऐसा कोई ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ये दिक्कत नहीं होती। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से हर रोज उसी कंसिस्टेंसी से पढ़ता आ रहा हूं, उसी कंसिस्टेंसी से काम करता रहा हूं, एक नंबर का झूठा है वो। कोई बड़े से बड़ा टॉपर हो, कोई बड़े से बड़ी कंपनी का सीईओ हो, हर दिन सेम परफॉर्म नहीं कर सकता वो। तो इससे बिल्कुल डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम अपनी जो इनकंसिस्टेंसी का पीरियड है उसको कम कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको तरीके बता रहा हूं, ठीक है जी। दूसरी बात, अब बहुत लोग टॉपर की स्ट्रेटेजी सुनेंगे। अब किसी का पढ़ने का तरीका कुछ है, किसी का पढ़ने का तरीका कुछ है। कुछ लोग हैं जो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पूरा दिन मैथ ही पढ़ेंगे भैया, अगले दिन पूरा दिन इंग्लिश ही पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं 2 घंटे से ज्यादा एक सब्जेक्ट पर उनका कंसंट्रेशन बनता ही नहीं है, वो 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर 2 घंटे अगला सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अपनी इस तरीके की स्ट्रेटेजी खुद बनाइए। आप चूज करिए कि आपको कैसे ठीक लगता है कि 7 घंटे लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ने में मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है, मुझे पॉजिटिविटी आती है, वैसे पढ़ना है तो वैसे पढ़ो, दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ो, रात में पढ़ना है रात में पढ़ो। फालतू ये किसी और की स्ट्रेटजी अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश मत करिए। बहुत लोग मिलेंगे आपको, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उस समय ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। यार बचपन से लेकर आज तक मैं रात को पढ़ाई करते आया हूं, अब मेरे पेपर में 6 महीने रह गए, अब अपने आप को बदलने चल दिए। तो इस प्रकार के ड्रामे को जितना जल्दी छोड़ दोगे उतने ही अच्छे रहोगे। स्ट्रेटजी अपनी अपने आप बनाइए, आपको जैसे सूटेबल होता है। मेरे को 2 घंटे एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, 2 घंटे पढ़ूंगा, अगले 2 घंटे दूसरा पढ़ूंगा, बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेना सही लगता है, आधे घंटे का लो, बीच में 1 घंटा ब्रेक लेके लगातार आगे 3 घंटे पढ़ना अच्छा लगता है तो वो लो। अपने हिसाब से, जैसे आप जीवन में आज तक एग्जाम देते आए हो, पढ़ते आए हो, वैसे, ठीक। अब बात करते हैं गोल डायरी का क्या माजरा है। आपको क्या करना है, अपने कैलेंडर टांग लेना रूम के अंदर, ठीक है। कैलेंडर टांग सकते हो, नहीं तो टेबल पे वो छोटा कैलेंडर आता है वैसा वाला टांग सकते हो। ज्यादा मतलब डायरी भी अलग से लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है दीवार पे टंगी हुई थोड़ा सा इजी होता है, उसको डेली डेली देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उस पर लिख देना जल्दी से, तो वो वाला काम कर लेना। फोन में भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे को पर्सनली ना पेपर पे वो जो फील आती है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा काम करती है। तो ऐसे जैसे वो कैलेंडर होता है ना, उसमें ऐसे डेट लिखी होती है 15, 16, उसके साइड पे भी काफी जगह बच जाती है। तो उसके ऊपर आप अपना नेक्स्ट डे का गोल लिख के सोएंगे रात को। जैसे 100 क्वेश्चन लगाऊंगा टाइम एंड वर्क के, 100 क्वेश्चन लगाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के, 100 एरर कर दूंगा प्रोनाउन के, 50 नई वोकैब याद कर दूंगा, करंट अफेयर के 2 पेज अपना रिवाइज करूंगा मैगजीन से। कोई भी अपने नेक्स्ट डे का आपने गोल शूट कर लिया। गोल जो है वो अपनी कैपेसिटी से 5% ऊपर बनाइए, बहुत ज्यादा मत बना दीजिए। 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, पूरी 7300 एक दिन में लगा दूंगा, सारी एरर प्रो एक दिन में लगा दूंगा। इस प्रकार के अनरियलिस्टिक गोल ना बनाए, इतने इजी भी ना बनाए कल 5 नई वोकैब याद करूं, ठीक है। तो अपनी कैपेसिटी से 5% ऊपर गोल बनाते रहिए, गारंटी से बता रहा हूं। और अगर गोल अचीव हो जाए तो टिक कर देना, वरना क्रॉस कर देना। हर रोज रात को अगले दिन का गोल बनेगा, पिछले दिन पे टिक या क्रॉस लगेगा। साल में 365 दिन होते हैं। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपके 300 भी टिक हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, ध्यान रखना। 365 में से 300 दिन भी अगर आप अपनी नजरों पे भी खरे उतर गए तो भी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगली बात, अगला है जी 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल का मतलब क्या है, बहुत बार क्या होता है ना, मान लो मैंने गोल तो बना दिया, ठीक है, कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के 100 सवाल सॉल्व करने, ठीक। लेकिन मैं सोच रहा हूं इससे लगाऊं कि उससे लगाऊं, ये करूं कि पहले नोट्स रिवाइज कर लूं, कुछ 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 मन में सोच रहा हूं, और सोचने में मैंने 1 घंटा बिता दिया।
जैसे ही आपके दिमाग में गोल सेट है तो टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा कुछ भी बस उठा लीजिए उसको। आ रही है बात समझ? बहुत बार क्या होता है, वो सोचने में हम इतना टाइम लगा देते हैं, जैसे जैसे वो टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे करने की मोटिवेशन जाती रहती है। सोच लिया, कल गोल बना के सोए थे, चुपचाप अगले दिन किताब उठा के सॉल्व करना शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। पढ़ा होगा आपने फिजिक्स के अंदर। आपको काम करने में जो एफर्ट, काम की शुरुआत करने में जो एफर्ट लगना है ना, जो अपने माइंड की प्रिपरेशन है, सारा गेम बस वही है, सारा लोड मैक्सिमम वही है। एक बार आपने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए ना, 4-5 क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद आगे की ट्रैक स्मूथ है। वो जो पहला जो आप सोचने में, सामंजस्य में ही टाइम बिता दोगे, मेन दिक्कत वहीं की है। अगर आप उसको जल्दी से कवर कर दो तो आगे कंटिन्यू करने में उतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो आपने पिछले दिन का गोल बनाया था, रात को डिसाइड करके सोइए इस किताब के यहां से इतने पढ़ने, सीधा उठाते ही उसको सॉल्व करना शुरू कर दिए, ज्यादा उस पर सोचिए मत। ठीक है, नेक्स्ट अगला है जी पॉजिटिविटी बनाए रखना। ध्यान से समझना, अगर मान लो भी मेरी 2-3 दिन से मतलब कहने का मतलब 7-8 दिन बढ़िया पढ़ाई हुई, अब एक दिन हो गया मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी परफॉर्मेंस मेरी आनी चाहिए उतनी आ नहीं रही, तो अब आपको पॉजिटिविटी की जरूरत है वापस अपनी तैयारी ट्रैक पे लाने के लिए। ऐसे टाइम पे बहुत लोग गलती क्या करते हैं, सर दोस्त के साथ चाय पिया तो मूड फ्रेश कर लूंगा, है ना, यार मिर्जापुर देख लेता हूं मूड फ्रेश हो जाएगा। भैया और कुछ फ्रेश ना हो, तू जरूर फ्रेश हो जाएगा। पहले तो 3 दिन से 2 दिन से तेरी वैसे पढ़ाई नहीं हो रही, अब तू 2 दिन इस नौटंकी में बिता देगा तो 5 दिन का जो गिल्ट होगा तेरे को आगे पढ़ने नहीं देगा वो। आ रही बात समझ में? तो उस केस में क्या करें सर, सबसे पहले तो कोशिश करिए, हर बंदे का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसमें उसका इंटरेस्ट बनता है, किसी का मैथ होता है, किसी का रीजनिंग होता है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का कोई होता है, उसको उठाइए। बोरिंग सब्जेक्ट को मत उठाइए उस दिन। एक दिन क्या हो जाएगा, वो भी तो पेपर में आना है, वो नहीं पढ़ के वो पढ़ लोगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कॉपी पेन उठा के मतलब वो सॉल्व वॉल्व करना या याद करने वाला कोई मन ही नहीं बन रहा, तो मॉक दीजिए। मॉक में क्या होता है, साइड पे टाइमर चल रहा होता है, तो टाइमर से क्या होता है ना, अलग सी एक फील आती है। आप कभी भी देखना, अगर घड़ी चला के कोई काम को कर रहे हो ना, तो उस काम को पूरा करने की एफिशिएंसी बढ़ती है। इसीलिए लाइव क्लास ज्यादा देख पाते हो बजाय कि रिकॉर्डेड के, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या आपके ऊपर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, 10 मिनट देख ली फिर छोड़ दिया। लेकिन लाइव में आपको पता कि 2 घंटे चल रही है, टीचर साथ में बैठा, ऊपर घड़ी टिक 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 चल रही है कि हाँ 2 घंटे में खत्म हो ही जाएगी, 1 घंटे में खत्म हो ही जाएगी, तो उसके पूरा करने की एक सिटिंग में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मॉक दीजिए। अगर भैया लग रहा है कि नहीं यार मॉक भी मन नहीं लग रहा, या सुबह एक मॉक दे चुके हैं फिर भी आगे दोबारा पढ़ाई का मन नहीं बन रहा, दोबारा मॉक का भी मन नहीं बन रहा, तो जीके या वोकैब की वीडियोस देख लो 2x स्पीड पे। इसमें समझना तो कुछ होता नहीं है, सीधा सीधा याद करने की चीज है। लेकिन ध्यान रख लेना, ये तब के लिए है जब बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। इसको रोज का रूटीन मत बना लेना, कहीं रोज ही आज भी मन नहीं कर रहा, सोमवार को भी मन नहीं कर रहा, मंगलवार को भी मन नहीं कर रहा, तो फिर एक काम कर, तैयारी छोड़ और बढ़िया से अपना स्टेशन के आसपास कोई अंडे या प्याज की रेडी का इंतजाम कर ले, अगर रोज ही वही नौटंकी हो रही है तो। इसको रोज का रूटीन मत बना लेना। हरी बात समझ में? ये उस दिन के लिए है जिस दिन बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। सबसे पहले इंटरेस्ट की चीज, वो भी नहीं मन करे तो मॉक, मॉक भी नहीं मन करे तो ये। नेक्स्ट अगला है जी, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे को ना बार बार डिस्ट्रैक्ट करती। ठीक है, अब आपकी एज भी वैसी है ना, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हार्मोन भी पूरे उछाल पे हैं, तो उस समय बार बार आपका मन करेगा किसी और कुछ साइट्स पे जाने का, कुछ एक्टिविटीज करने का। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें देखो, उसको रोका नहीं जा सकता, वो ऑब्वियस है, और उसके लिए कोई गिल्ट भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि, समझ रहे हो, उतना गिल्ट भी मत रखिए उस चीज के लिए, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। उसके लिए छोटी छोटी चीजें हैं। एक तो अपने पेरेंट्स की बड़ी सारी फोटो दीवार पे लगा सकते हो, बहुत काम करेगी। मेरी बात मानो, आपको अभी अजीब लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा, लेकिन बहुत काम करेगी, बहुत फर्क पड़ेगा। 300-400 रुपए का बड़ा सारा फ्रेम या बड़ी सारी फोटो लाकर दीवार पे चिपका लेना, फोन पे मम्मी डैडी का वॉलपेपर लगा लो। ध्यान रखना, छोटी छोटी सलाहें हैं, लेकिन मान लो मेरी बात काम करेंगी। ठीक है, फालतू ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, जो भी ऐसी रोज का आपको पता है ना यार, कितनी देर इंस्टा चला रहा हूँ, कितनी देर फेसबुक चला रहा हूँ, कितनी देर फालतू टाइम खराब करता हूँ, तो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। दोबारा इंस्टॉल करना और वो दोबारा उसको देखना, एक बैरियर तो बनेगा ना, बीच में गैप तो आएगा ना, बजाय कि सीधी खुली हुई है नोटिफिकेशन। एक तो भैया ऐप सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। भी जब मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं मैथ्स के 100 क्वेश्चन लगाने बैठा था, इतनी देर में ऊपर से टिंग, अब वो जाके क्लिक करने जाएगा, सारा मोमेंटम टूट जाएगा। नोटिफिकेशन अपने फोन की ऑफ रखें मैक्सिमम ऐप की, कि मैं ऐप खोल लूं तो मुझे दिखे, वरना फालतू मैं जब पढ़ रहा हूं बीच में टिंग टिंग ना करे। फोन को साइलेंट पे रखने की कोशिश करिए पढ़ाई के समय पे। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, इन सब चीजों से क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन आपकी अवॉइड हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो जाएगी, देखो मेन तो अंदर से विल से है सारा गेम,
कि अगर विल है तो खत्म होगी, नहीं तो नहीं होगी, लेकिन इनसे फिर भी एक बैरियर बन जाएगा, एक कमी आ जाएगी जो कि पॉजिटिविटी बिल्ड करने में काम करेगी। ये जो पीछे जो बातें थी ना, बेसिकली इनका काम क्या है, जब आप होता ना पूरे दिन में कुछ भी नहीं पढ़े लेकिन आपने एक मॉक भी लगा दिया तो आपको अंदर से एक पॉजिटिविटी है, अरे कुछ तो किया मैंने, वही पॉजिटिविटी वापस आपकी तैयारी ट्रैक पे लाने में काम आएगी, इसीलिए इसका मैंने नाम पॉजिटिविटी दिया था। ठीक है जी। अगला अपना पॉइंट है पुश योर लिमिट्स। कई बार क्या होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो अपना एक डेली का रूटीन बन जाता है कि मैं डेली 4 घंटे पढ़ता हूँ, 5 घंटे पढ़ता हूँ। तो जब वो रूटीन सेट हो गया ना, तो होगा क्या कि आपका माइंड ना अपने आप को उसने समझा लिया कि मेरी 5 घंटे की लिमिट है। 5 घंटे बाद अपने आप ही ना एक ऐसे आने लग जाएगा, यार बस अब थक गए, नहीं यार बस अब बोर हो गए। ये बिल्कुल वैसा ही है। मान लो आप रनिंग करने जाते हो, ठीक है, डेली आप रनिंग करने जा रहे हो, आप 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, या फॉर एग्जाम्पल जैसे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, उसमें 1600 मीटर की रेस होती है और 100 मीटर वाली होती है। आप 1600 मीटर डेली भागते हो, 1600 मीटर का आपने रूटीन बना दिया, 1600 मीटर भागते ही ना आपके ना यहाँ पे ऐसे दर्द सा होने लग जाएगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को समझा लिया है कि भैया मेरा पोटेंशियल 1600 मीटर का है। आप उसको आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हो। सेम वही बात है, रोज अपन पढ़ रहे हैं 5 घंटे, 5 घंटे के बाद ऐसे लगता है यार नहीं यार बोरियत सी आने लगी, नहीं यार बोर नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करें, क्योंकि 5 घंटे से तो काम नहीं चलेगा, तो आपको अपनी लिमिट पुश करनी पड़ेगी। इसके लिए एक चीज समझना, होगा क्या, मान लो आप अपने आप को खुद से कंपल्शन लगा लो या कोई और दोस्त के साथ चैलेंज लगा लो। अब मैं एक एग्जांपल से ही बता रहा हूं आपको ये बात। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसको आपने कह दिया कि यार आज अपन इकट्ठे पढ़ेंगे, या आज अपन जैसे रेस लगाएं तो आज अपन इकट्ठे रेस लगाएंगे। अब वो भैया 5 किलोमीटर भाग रहा है, उतनी स्पीड पे नहीं भाग रहा, लेकिन धीरे 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 करके 5 किलोमीटर पूरा कर गया। आप भी उसके साथ धीरे 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 पूरा कर जाओगे। जरूरी नहीं कि किसी दोस्त के साथ ही चैलेंज लगाना, खुद को भी कह सकते हो कि यार एक दिन आज मैंने 12 घंटे बनाना है, जैसे भी करके आज मैंने टोटल 12 घंटे पढ़ के दिखाना ही दिखाना है। तो आपने बेसिकली क्या करा, एक दिन के लिए अपनी लिमिट को एक्सीड कर दिया। रोज मान लीजिए आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, और एक दिन आपने क्या करा, जबरदस्ती करके अपने साथ पूरा जोर लगा के अपने साथ 10 से 12 घंटे का लेवल टच कर दिया। तो अगले दिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो 5 घंटे बाद जब आपका पुराना वाला माइंडसेट कहने लगेगा कि नहीं यार बस मेरी इतनी लिमिट है, तो आपको याद आएगा यार मैं तो 12 घंटे भी पढ़ रहा हूं, मैं तो एक बार 5 किलोमीटर भी भाग के आया था। तो जरूरी नहीं कि आप उससे अगले दिन 12 का ही रूटीन बन जाएगा, लेकिन कितना भी कम होगा वो उस लेवल पे कम नहीं आएगा। यानी अगर आप एक दिन 12 घंटे पढ़ गए तो उससे नीचे कितना भी कम आओगे तो इससे ऊपर ही रहोगे। आ रही है बात समझ, क्योंकि आपने अपने माइंड को समझा लिया, नहीं यार मेरे बस का है, मैं तो कर सकता हूं। और सारा गेम आपको पता है कि माइंड का ही है। तो ये थी भाई कुछ 5 प्रैक्टिकल सलाहें जो मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे इंप्लीमेंट करी है। जो बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे जो मेरे टच में रहते हैं वो जिन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी मैंने आपके साथ शेयर करी है। ईमानदारी से बताना ये वीडियो कैसे लगी। हर बच्चा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना क्या इनमें जो बातें बोली हैं क्या वो आपको प्रैक्टिकल सलाहें लगी कि ये भी बोगस लगी, जैसे बाकी वो आसमान में पत्थर उछालो टाइप की लगती हैं। ठीक है, जल्दी इस चैनल पे और भी वीडियोस डालूंगा मैं। एरर प्रो की जैसे डाउट सीरीज की बात करी उसके अलग से अनाउंसमेंट वीडियो भी बनाऊंगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आपको अगर कुछ और इस चैनल पे कंटेंट चाहिए, किसी और कोई ऐसा आपका कोई और सवाल है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको तैयारी में परेशान कर रही है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैक्सिमम बच्चों का जो कमेंट आएगा ज़रूर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।